हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मापन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में मेजरमेंट कहते हैं, जो आपके डीएड बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, मापन मेजरमेंट। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग मापन के संदर्भ में किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि मापन क्या होता है, इसके बाद आप जानेंगे मापन का अर्थ एवं उसका परिभाषा क्या है। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि मापन की विशेषताएँ कौन कौन सी होती है और मापन की कुछ कमियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं, कुछ इसके दोष भी हैं, आप इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आज आप मेजरमेंट से जुड़े सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को आप अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी पे। और इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग मापन के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मापन क्या होती है। तो मापन एक आपका मूल्यांकन का एक भाग होता है, बोले तो मूल्यांकन का एक पार्ट होता है। दोनों लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ज़्यादा इतनी समानता होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं भी हैं। तो सारे चीज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या समानताएँ हैं, कैसे मापन मूल्यांकन से अलग भी होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं मापन के अर्थ के बारे में। वो क्या है ना कि किसी भी चीज़ के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानिए कि आखिर वो चीज़ है क्या। यानी मापन के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले जानिए कि मापन वो होता क्या है, मापन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मापन के अर्थ की अगर आप बात करेंगे तो मापन जो होता है वह किसी भी वस्तु है या फिर किसी भी व्यक्ति के कोई गुण है, उपलब्धि है, कोई योग्यता की उपलब्धि हो गई या फिर उसकी कोई भी चीज़ की कमियाँ की जो भी खामियाँ हैं वो कितना है, ये सारा चीज़ को जब हम लोग एक इकाइयों के रूप में व्यक्त करते हैं ना, वही आपका मापन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के या फिर किसी भी वस्तु के उपलब्धियां या फिर उसके जो भी गुण दोष हैं, कोई भी चीज़ है, उसको जब हम लोग इकाई के रूप में व्यक्त करेंगे, यानी मात्रा के रूप में व्यक्त करेंगे, बोले तो अंक के रूप में व्यक्त करेंगे, संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे, ग्रेड के रूप में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये सभी के सभी चीज़ ना आपके मापन कहलाते हैं। यानी कि आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मापन का तात्पर्य किसी छात्र के शैक्षणिक उपलब्धि को अंक, संख्या, ग्रेड, प्रतिशत इत्यादि के रूप में व्यक्त करने से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि फलाने लड़के को इतना मार्क्स आया, यानी इतना प्रतिशत अंक आया, इतना प्रतिशत उसके मार्क्स बने, ए ग्रेड आया उसका, बी ग्रेड आया उसका। तो ये चीज़ क्या है, यही चीज़ तो मापन है। हमने मेजरमेंट किया, हमने मापन किया कि उसकी योग्यता क्या थी, और मापन करने के बाद उसको मैंने एक संख्या के रूप में प्रस्तुत कर दिया, वही चीज़ क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। थोड़ा सा और समझिए मापन के बारे में कि मापन का जो संबंध होता है ना, वह क्या अथवा कितना से होता है। अब क्या अथवा कितना क्या है, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे कहिए कि राम को कितना अंक आया, तो यहाँ पर देखिए क्या आया, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। मान लीजिए उसको 85 नंबर आए तो 85 अंक आए, 90 आए तो 90 आए, 99 आए तो 99 आए। तो राम को कितना अंक आया, यानी कि 99 आए। तो ये कैसे पता चला, ये मापन के द्वारा पता चला कि उसके अंक कितने आए। जैसे दूसरे क्वेश्चन इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो आपकी उम्र क्या है, तो आप बताइएगा मेरी उम्र 20 है, 25 है, 30 है, जो भी है। तो कैसे पता चला, हम लोग एक मापन किए, मेजरमेंट किए, तब जाकर के पता चला कि आपकी उम्र कितनी है। जैसे हम कहेंगे हमारी हाइट कितनी है, तो कोई लोग कहेंगे 6 फीट है, कोई लोग कहेंगे 5 फीट है, कोई लोग कहेंगे कि 5.5 फीट है। तो सब लोगों का अपना अपना होता है। तो कैसे पता चलती है, मेजरमेंट के द्वारा पता चलती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मापन का जो संबंध होता है ना, वह क्या अथवा कितना से होता है। यानी कि इसमें क्या अथवा कितना के माध्यम से ही हम चीज़ों को ज्ञात करते हैं, और वो हमेशा यहाँ पर संख्यात्मक चीज़ आनी चाहिए, और ग्रेड में भी आएगी, यानी कि एक मात्रा के रूप में आएगी, इकाई के रूप में आएगी। जैसे सेंटीमीटर है, ये भी एक इकाई है, किलोमीटर है, ये भी एक इकाई है ना। ये सारा चीज़ एक इकाई में आती है, मात्रा को इकाई में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, यही आपका मापन कहलाता है। अब मापन की परिभाषा को देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मापन की परिभाषा को दिया है, तो उनके अनुसार हम लोग मापन के परिभाषा को भी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले परिभाषा मैंने यहाँ पर लिया है थॉर्नडाइक के अनुसार। वे कहते हैं कि मापन का तात्पर्य है कि जिसका भी कोई अस्तित्व है, उसका अस्तित्व कुछ परिणाम यानी संख्या में होता है। यानी कि थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर अस्तित्व है तो उसका अस्तित्व जो है वह परिणाम यानी कि संख्या के रूप में होता है, और यही चीज़ आपका मापन कहलाती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड, ये कहते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु अथवा घटना को तथ्यात्मक रूप से संख्यात्मक प्रदान की जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राम ने 100
अंक के परीक्षा में 95 अंक प्राप्त किए, तो इसको हम लोग संख्यात्मक कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो उसको 95% लिख दीजिए, ये भी वही बात हो गई कि 100 में 95 नंबर उसको आए हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना 95 और बटे में यहाँ पर 100 दे दीजिए। तो ये तथ्यात्मक चीज़ को ना यहाँ पर अंकों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, यही आपका मापन कहलाती है, ये मानना था गिलफोर्ड का। इस तरह से अगर हम सभी लोगों का निचोड़ की बात कर लेंगे, सभी लोगों का, और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने अपना अपना मापन के संदर्भ में अलग अलग परिभाषा दिया है, विचार को व्यक्त किया है, तो सभी लोगों के अगर विचार की अगर हम बात करेंगे, उसके निचोड़ को निकालेंगे, तो आप यह पाएंगे कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति हो या फिर घटना हो या फिर किसी भी परिस्थिति हो या फिर किसी भी वस्तु हो, उसके उचित रूप में, यानी उसकी योग्यता, क्षमता, गुण, जो भी चीज़ें, उसको उचित रूप में अंकों में अगर प्रस्तुत करते हैं या फिर संकेतित करते हैं, तो यही चीज़ आपका मापन कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी छात्र की क्षमता, उसके गुण, उसके जो भी दोष हैं, उन सारी चीज़ों को यदि हम लोग अंक के रूप में या फिर संकेतित रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं, तो यही प्रक्रिया आपका मापन कहलाती है। आई होप कि आपको मापन का अर्थ और मापन की परिभाषा, साथ ही साथ मापन क्या है, ये समझ में आ गई है। आगे चले हम लोग बात करते हैं मापन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में मापन की विशेषताएं भी पूछी जा सकती है, या फिर डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मापन की दोष को बताइए, यानी उसकी कमियां को बताइए। तो पहले हम लोग मापन की विशेषता को देख लेते हैं, फिर हम लोग मापन के दोष अथवा कमियां की ओर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले मापन की विशेषता में पहला पॉइंट हम आपके सामने रखते हैं कि मापन जब आप करेंगे तो इसके लिए ना आपको संख्यात्मक ज्ञान होनी सबसे आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मापन के बाद, मापन के फलस्वरूप जो रिजल्ट बनती है ना, जो निचोड़ निकल के आती है ना, वो चीज़ संख्या के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। इसीलिए मापन में संख्यात्मक ज्ञान का होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये इसकी विशेषता है, खासियत है, ज़रूरत है, नीड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह मूल्यांकन का एक भाग होता है। मूल्यांकन के माध्यम से भी तो हमें बालक की योग्यता, उसके क्षमता के बारे में पता चलती है ना, जैसा कि आप सब लोग को पता भी है, और मापन के माध्यम से भी यही पता चलती है। मान लीजिए कोई बच्चे की अगर 85% का नंबर आए, तो वो मतलब कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाएंगे, क्योंकि अच्छा स्कोर है उनका। तो क्यों, क्या पता चलता है कि बच्चे ने अच्छा स्कोर किया, यानी कि उसकी योग्यता अच्छी है। वही किसी के 30% आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा कमज़ोर है पढ़ाई में। तो एक शिक्षक को ये भी पता चलती है मापन के माध्यम से कि उसकी योग्यता क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का ही एक भाग होती है। अब मूल्यांकन का ये भाग है, ये मूल्यांकन क्यों नहीं है, ये आपको मैं आगे बताऊँगा जब हम लोग मापन के दोष को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं मापन की विशेषता में। तो मापन एक आधुनिक प्रमाणीकृत विधि है, यानी कि इसको प्रमाणित किया गया है। ये एकदम मतलब कि सही विधि है किसी भी छात्र के उसकी योग्यता को प्रदर्शित करने का, उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने का। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है आपका कि मापन से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी छात्र की शैक्षणिक मात्रा कितनी है। जैसे कि किसी छात्र की 90% अंक आते हैं, तो उसकी शैक्षणिक मात्रा कितनी हुई वो पता चल गया, या फिर ABCD ग्रेड में वो भी पता चल गया, या फिर अंक में वो भी पता चल गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मापन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या फिर छात्र की जो शैक्षणिक योग्यता है, क्षमता है, वो सारा चीज़ पता चलती रहती है। ये थे आपके मापन की विशेषता। आगे चलिए हम लोग जानते हैं मापन की कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, कुछ दोष हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर हम लोग का ये मापन जो टॉपिक है ना, ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा एकदम आसान भाषा में। इससे बेहतर शायद ही आपको कहीं देखने को मिल सके, इससे सरल भाषा में। ठीक है, तो आसानी से समझिएगा, कहीं पर भी दिक्कत होने की कोई सवाल बनती ही नहीं है। तो मापन की कमियां या फिर सीमाएं की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए मापन द्वारा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है, जो मापन की एक बहुत बड़ी दोष है। जैसे मूल्यांकन होती है, मूल्यांकन का मतलब क्या है कि मूल्यांकन है तो आपके जैसे सतत व व्यापक मूल्यांकन ही ले लीजिए, तो इसका ही मतलब होता है कि सभी क्षेत्र का मूल्यांकन हो, शैक्षणिक हो, गैर शैक्षणिक हो। शैक्षणिक में वही आपके पठन पाठन आ गए, गैर शैक्षणिक में खेल कूद, व्यायाम, हस्तकला, चित्रकला, बागवानी, संगीत, बहुत सारा क्षेत्र आ जाते हैं अलग अलग, शौच सफाई, हर चीज़। तो सभी क्षेत्रों की मूल्यांकन की जाती है, यानी सभी क्षेत्रों को यहाँ पर आकलन की जाती है मूल्यांकन के द्वारा से। लेकिन मापन में ना सभी क्षेत्रों की यहाँ पर मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है, जो इसकी प्रमुख दोष है, कमियां हैं। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इसकी कमियां है ना, वो ये है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी जैसे इसके ऊपर वाले सेंटेंस में इसकी व्याख्या कर दिया कि ये सीमित क्षेत्र के लिए ही लागू होता है, ये सारे क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होता है। जैसे शैक्षणिक क्षेत्र के लिए तो मापन लागू है, बल्कि गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में ये सभी जगह पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए मापन की प्रक्रिया द्वारा बालक की आवश्यकता या फिर उसकी रुचि या फिर उसकी योग्यता की पता नहीं चलती है। एक शिक्षक कभी भी नहीं जान सकते हैं कि बालक की योग्यता क्या है, मतलब कि उसकी रुचि क्या है।
उसकी इच्छा क्या है, ये मापन की प्रक्रिया द्वारा पता नहीं चलती है। हाँ, उसके कितने प्रतिशत आए, कितने अंक आए, ये जरूर पता चल जाती है, लेकिन मापन से ये पता नहीं चलती है। मूल्यांकन से ये पता चलती है कि बच्चे की योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि ये सब क्या होती है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक कमियां है। नेक्स्ट इसकी जो कमी है ना कि यह एक अप्रत्यक्ष मूल्यांकन विधि है, इसीलिए इसमें वैधता की भी संशय बनी रहती है कि इसकी वैधता उतना स्पष्ट नहीं होती है अपेक्षाकृत मूल्यांकन के। चूँकि मूल्यांकन का या फिर आकलन का एक उद्देश्य ही होती है कि इसकी वैधता जो है वो एकदम फिक्स होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए इसमें, यानी कि विश्वास होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। लेकिन मापन में ना उतनी वैधता नहीं होती, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष मूल्यांकन विधि होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मापन से जुड़ी सारी बातें जो मैंने आपको बताया वो सभी आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, चाहे उसके अर्थ है, परिभाषा है, या फिर उसकी योग्यता थी, उसकी जो विशेषता थी, या फिर उसकी जो कमियां थी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, जो भी लगी जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार की कहीं पर समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे, हम उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।